गंगा देवी और वो महाभिषेक ये दोनों बाहर निकले वहां से, उनको निकाल दिया वहां से, बाहर खड़े थे। तो इतने में वहां पर 8 वसुज आए। अब वसुज क्या होती है? इट्स अ डायनेस्टी, राइट? जैसे 12 आदित्यज, 11 रुद्रास, जैसे हमारे होते हैं शर्माज, पांडेज, मिश्राज, राइट? ऐसे ही एक तरह की डायनेस्टी यू कैन से। तो 8 वसुज थे। तो वो भी वहां पर बाहर खड़े हैं। वो भी शापित थे। अब वो क्या शापित थे वो कौन बताएगा? वसूज की स्टोरी नहीं पता? ओह ओके। मुझे लगा पता है, तो फिर तो अच्छा हुआ हमने डिस्कस कर लिया, बिकॉज ये लास्ट टाइम का था ना ये। तो 8, हाँ। तो ये वसुज क्या थे? जो भीष्म पितामह थे उनका नाम था गेऊ। गेऊ करके वसु था। और वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा अटैच्ड थे। और उनकी वाइफ ने एक बार बोला कि वशिष्ठ मुनि के पास एक कामधेनु गाय है, वो मुझे लाके दो। अब ऐसे कोई मुनि गाय थोड़े ना दे देगा, अपनी कामधेनु गाय वो भी, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, हम चोरी करते हैं। तो उन्होंने अपने 7 भाइयों को बोला कि हम रात को जाएंगे, ये चोरी करके ले आएंगे। तो वो गए अपने 7 भाइयों के साथ, और वो चोरी करने गए। तो वहां पर वशिष्ठ मुनि ने उनको देख लिया और उनको पकड़े गए वो। और उन्होंने उनको श्राप दे दिया, अगेन सेम सिमिलर काइंड ऑफ श्राप, कि आपका ये जो काम है, ये या इस लोक का काम नहीं है, ये मातलोक का काम है। अर्थ पे लोग ऐसे करते हैं, आप जाओ, वहीं पर ही जाओ आप। तो वो फिर वो बेग करने लगे कि प्लीज प्लीज नहीं, हमें ऐसे मत करो, थोड़ी हम पे दया करो, हमसे गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ये जो तुम्हारे तुम सातों को तो मैं छोड़ देता हूँ, बिकॉज यू जस्ट असिस्टेड हिम, है ना? तुम्हारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। बट ये जो 8वां है ना, तुम साथ क्या करोगे? तुम जस्ट वहां पर जाओगे और जाके थोड़ी सी देर में ही आप वापस आ जाओगे। पर ये जो 8वां है ना, जिसने ये सारा प्लान प्लान किया है, वो वो सड़ेगा एंड तक। और वो थे भीष्म पितामह। राइट। और तो मुझे ये जो 8 वसु से यानी 8वें वसु की बात हो रही है या सबकी बात हो रही है? सब 8 भाई, 8 वसु की बात हो रही है। सो भीष्म देव हु वाज बेस्ट अमंग द 8 वसुस। तो उसके बाद स्टोरी मैं बताता हूँ आगे। उसके बाद ये आठों आठों वसुस खड़े हो गए वहां पर बाहर। तो इनको भी पता चला कि उधर से गंगा देवी को और महाभिषेक को भी श्राप मिला हुआ है। तो इन्होंने बोला कि गंगा माई के पास गए, इन्होंने बोला कि गंगा माई ऐसा है, आपको भी मिला हुआ है, आप भी जा रहे हो वहां पे, हम भी वहीं जा रहे हैं। तो आप हमें अपने मुंह में ले लो और हमें हमारा उद्धार कर देना वहां जाके। तो फिर गंगा देवी आई और उधर से वो जो किंग महाभिषेक था वो शांतनु के उसमें आया, किंग शांतनु। तो फिर इनकी शादी हुई। पर गंगा ने पहले ही कंडीशन रख दी थी कि अगर मैं तुमसे तब शादी करूंगी कि तुम मेरे से ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे, और जो मैं करूंगी तुम उसको रोकोगे नहीं मुझे वो करने से। तो ऐसे उनके बच्चे हुए 7, 1 2 3, वो जाती थी गंगा में बहाती थी, आती थी गंगा में बहाती थी, ऐसे कर करके 7 पुत्रों को उसने बहा दिया। शांतनु बहुत दुखी होते थे। फिर 8वें के टाइम पे शांतनु ने की वो टॉलरेंस खत्म हो गई और उसने बोला कि नहीं, इनफ इज इनफ, नाउ यू वोंट डू दैट। तो उसने बोला कि आपने अपनी वो कसम तोड़ दी है, तो नाउ आई एम गोइंग, आई एम लीविंग, एंड यू, मैं जा रही हूँ, और ये बच्चा भी मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ, और मैं इसको बड़ा करके फिर मैं इसको वापस लेके आऊंगी आपके पास देवलोक में। वो गंगा देवी अपने पुत्र को लेकर चली गई और शांतनु फिर यहाँ पर अकेले रह गए। और उसके बाद 18, पता नहीं, हाँ आई थिंक 18 ईयर्स के बाद वो गंगा, वो हर बार वो जाते थे ना, हमने वो बी आर चोपड़ा में भी देखा है, शांतनु गंगा के पास जाते थे, गंगा अपीयर हो जाती थी वहां उनसे बात करने के लिए। तो ऐसे ही वो गए तो एक दिन गंगा के किनारे, तो वहां से देखा कि गंगा उल्टी बह रही है। तो जब उल्टी बह रही थी तो गंगा से देवव्रत, भीष्म पितामह का नाम देवव्रत था पहले, तो देवव्रत वहां पे अपने तीरों से गंगा का फ्लो चेंज कर रहे थे। तो गंगा के ऊपर से वो निकले और उन्होंने उनको प्रणाम किया। तो गंगा देवी ने बताया कि ये आपका पुत्र है। तो
देन वो स्टोरी आगे बढ़ती है। और एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि वो जो आठवां वसु था, वो वशिष्ठ मुनि के श्राप के कारण, उन्होंने दो श्राप थे। एक तो तुम बहुत लंबी जिंदगी जियोगे मटेरियल मटेरियल वर्ल्ड में, राइट, और दूसरा तुम्हें स्त्री का सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तुमने स्त्री के साथ तुम्हारी अटैचमेंट थी, उसकी वजह से तुमने ये काम किया कामधेनु को चुराने का उसके कहने पे। सो बेसिकली जो शाप्स होते थे लास्ट, मतलब पुराने युगों में, देवर देयर टू रेक्टिफाई यू, और तुम्हारी अटैचमेंट को कम करने के लिए होते थे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बर्थ में वो अटैचमेंट ही नहीं रही उनकी वाइफ के साथ, हुई नहीं, जो भी सरकमस्टांसेस हुए वो हम सबको पता है। बट दिस इज हाउ द शार्प्स वर्क, राइट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पर्सन जिसको वो मिला होता है, राइट। और उनके लिए भी हमें कई बार लगता है ना कि स्टिल बॉर्न बेबी होते हैं या बेबी आते हैं और जल्दी चले जाते हैं, डिवोटीज के केस में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनका मटेरियल वर्ल्ड में ये स्टोरी काफी, उसमें आपके लिए होप गिविंग है कि अगर आपकी वूम में बच्चा आया और वो चला गया, है ना, जल्दी चला गया, सो स्पेशली इन केस ऑफ डिवोटीज, देर इज वेरी हाई लाइकलीहुड कि वो डिवोटी बच्चा था और उसका बहुत थोड़ा सा कर्मा था जो कि मटेरियल वर्ल्ड में आना था, और वो उसने फिनिश किया, बर्थ लिया, हुआ, फिनिश, बैक टू गॉड एंड। सो दिस इज दिस इज अ स्टोरी फॉर दैट, आई मीन अगर किसी को बताना हो या ऐसे हो तो उनको तुम ये स्टोरी बता के यू कैन टेल देम के इट्स अ वेरी गुड, नॉट वेरी गुड थिंग तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, स्टिल यू कैन गिव सम होप कि यार उस फॉर दैट पर्टिकुलर सोल उसका बहुत कम लिखा था इस मटेरियल वर्ल्ड में सफरिंग, राइट, वेयर एज भीष्म पितामह का यहाँ पर हमने देखा है एंड तक ही इज सफरिंग नाउ, राइट। सो दिस इज वसुस। सो ये हमने कवर कर लिया था वसुस का। हाँ, टाइम प्लेस के हिसाब से वो भी हमने डिस्कस कर लिया था, और परफेक्टली ही न्यू द रिलीजियस प्रिंसिपल्स, ही न्यू हाउ टू ग्रीट अदर्स, ये हमने देखा था ना, साउंड माइंड, स्वीट वर्ड्स एंड हार्टी एक्सप्रेशंस। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? हम्म। ऑलराइट, तो आज हम करेंगे वर्स नंबर 10। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञा आशिनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजायामास माया माययोपात विग्रहम्। Lord Shri Krishna is situated in everyone's heart, yet he manifests his transcendental form by his eternal potency. This very Lord was sitting before Bhishma Dev, and since Bhishma Dev knew of his glories, he worshipped him duly. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Anyone wants to read? Yes, Guruji, I can read. The Lord's omnipotency is displayed by his simultaneous presence in every place. He is present always in his eternal abode, Goloka Vrindavan, and still he is present in everyone's heart and even within every invisible atom. When he manifests his eternal transcendental form in the material world, he does so by his eternal potency. The eternal potency or the material energy has nothing to do with his eternal form. All these truths were known to Sri Bhishmadev, who worshipped him accordingly. Hmm. ऑलराइट, तो अभी क्या बोल रहे हैं ये? लॉर्ड श्री कृष्णा इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट, हम सबके हृदय में है, येट ही मैनिफेस्ट हिज ट्रांसेंडेंटल फॉर्म बाय हिज इटर्नल पोटेंसी। ये बात समझने वाली है हमें, वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद के, लॉर्ड की ओमनी पोटेंसी की बात हो रही है यहाँ पे, कि वो हृदय के अंदर भी है, बाहर भी है। ब्रह्म संहिता में बोलते हैं ना, अंडांतरस्थ परमाणु चयंत्रस्थम। वो क्या बोल रहे हैं कि अंडास्त्रम, वो अंडे के अंदर भी है, मतलब सारे अंडे, ब्रह्मांड बोलते हैं ना, तो सारे ब्रह्मांड उनके अंदर हैं, और परमाणु, और वो एक एक एटम के अंदर भी हैं साइमल्टेनियसली, सो दैट इज हिज ओमनीपोटेंसी।
एट द सेम टाइम एक एक कण के अंदर, बोलते हैं ना, एक एक कण के अंदर विराजमान है, और सारे ब्रह्मांड भी उनके अंदर है, राइट। और वो कैसे करते हैं? ही डज दैट हाउ? बाय हिज इंटरनल पोटेंसी। वो अपनी इंटरनल पोटेंसी से ही करते हैं। कितनी पोटेंसी है भगवान की, पता है हमें? यानी पोटेंसी, एनर्जी, Is it एनर्जी 65? पोटेंसी यानी हाँ, एनर्जीज, राइट। एनर्जीज तो ये एक तो इंटरनल, एक एक्सटर्नल और मार्जिनल। हाँ, तो क्या क्या करती हैं? इंटरनल है वो ब्लिसफुल है, एक्सटर्नल है वो मटेरियल वर्ल्ड के लिए, और मार्जिनल एनर्जी एनर्जी है जिसमें हम लोग आते हैं, यानी हाँ, हमारी सोल वहाँ पे, सोल नहीं, हम लोग वहाँ पे होते हैं। हाँ। तो तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी जो होती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इंटरनल पोटेंसी। और जो एक्सटर्नल पोटेंसी होती है, उससे मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट होता है। और लिविंग एंटिटीज जो है, वो हैं सारी उनकी मार्जिनल पोटेंसी में आती हैं। सो बेसिकली एक्सटर्नल एनर्जी को इंफीरियर एनर्जी भी बोलते हैं। सो एक्सटर्नल एनर्जी जो है, दैट इज इंफीरियर टू अस, दैट इज जस्ट मैटर, वेयर एज वी आर सोल्स। बट एक्सटर्नल एनर्जी, जिसको हम इंफीरियर एनर्जी भी बोलते हैं, जिसको हम माया भी बोलते हैं, ठीक है, वो हमसे ऊपर है। अब बोलते हैं ना, माया से तो मम माया दुरत्यया, कृष्णा बोलते हैं ना भगवत गीता में, मम माया दुरत्यया, कि मेरी माया को पार करना इज वेरी 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 डिफिकल्ट। देवी है गुणामयी मम माया दुरत्यया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते, राइट। देवी है गुणामय, ये जो मेरी माया है, मेरी जो एक्सटर्नल पोटेंसी है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। बट ये माम प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है, माया मेताम तरंती थे, दैट कैन इजीली ओवरकम इट। So now the problem with us is, although we are marginal energy, which is which comes under the superior, we are superior to external potency, we are superior by our true nature. But because we wanted to enjoy that external potency, we wanted to enjoy that material energy, उससे क्या हुआ? We came under the influence of it. हम हमने उस माया ने हमें जकड़ लिया, हमने कवरिंग कर दी हमारे ऊपर, और अब उससे निकलना बहुत मुश्किल हो गया। इसमें सिल्क वर्म की एग्जांपल देते हैं ना, कि सिल्क वर्म क्या करता है, अपने मुंह से वो निकालता रहता है सिल्क सिल्क, बाद में क्या होता है, वो उसी कोकून में फंस के मर जाता है। तो सेम इज द केस विद अस। हम, ऑल्दो वी आर सुपीरियर टू इट, बट व्हाट वी आर डूइंग इज, वी आर कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस। तो हमारी बॉडी में, और हमारे पास ये चॉइस है। इट इज लाइक अ, व्हाट यू कॉल अ पेंडुलम। जैसे पेंडुलम होता है ना, तो मार्जिनल एनर्जी इज, वी आर लाइक अ पेंडुलम। तो हम ऐसे ऐसे जाते हैं, कभी हम इंटरनल, कभी हम कृष्णा के अंडर, कभी हम माया के अंडर, कृष्णा के अंडर, माया के अंडर। तो हमें क्या करना है, परमानेंटली कृष्णा के अंडर जाना है हमें। तो कोई भी टास्क हम कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, दैट शुड ऑलवेज इंक्लूड कृष्णा। जिसमें कृष्णा का कोई लिंक नहीं दिख रहा बेसिकली, वो हमें नहीं करना। इट्स अ वेरी सिंपल फिलोसफी। अगर हम सिर्फ इतना ही समझ लेना कि हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिसमें कृष्णा की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, वी शुडंट डू दैट। जैसे फॉर एग्जांपल मूवी देखना। अब मूवी देखने में मुझे नहीं लगता दूर दूर तक कोई कृष्णा का लिंक होगा, राइट। बॉलीवुड के गाने सुनना, उसमें भी मुझे नहीं लगता कोई दूर दूर तक कृष्णा का लिंक है। बाकी हाँ, बाकी सब चीज़ों में मुझे लगता है जो नीड बेस्ड है, जैसे जॉब करना, जॉब करना में कृष्णा के साथ लिंक है, बिकॉज द पॉइंट इज वाई वी आर डूइंग जॉब, ताकि जो पैसा आएगा कृष्णा को चैरिटी में देंगे, या उससे जो मैं घर का पालन पोषण करूंगा, ऑफरिंग करूंगा, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, मैक्सिमम चीज़ें आ जाती हैं। बट कुछ चीजें हैं जिनमें कोई लिंक नहीं है कृष्णा का। सो इफ वी अवॉइड दैट, वी विल बी ऑलवेज अंडर कृष्णाज कृष्णाज लोटस फीट, कृष्णाज इंटरनल पोटेंसी, आई वुड से, ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सो हमारी बॉडी और कृष्णा की बॉडी में बहुत फर्क है। क्या क्या फर्क है, किसी कोई थोड़ा सा बताएगा?
बहुत सारे हैं, वी विल नॉट डिस्कस एवरीथिंग, बट थोड़े से एक दो पॉइंटर्स। कृष्णा की बॉडी स्पिरिचुअल है, हमारी मैटर से बनी हुई है। करेक्ट। अ, दूसरा, कृष्णा भगवान सच्चिद आनंद है, और हमारा वो केस नहीं है। हाँ वो वही सेम परमानेंट। सेम ही हो गया ना वो, कि वो स्पिरिचुअल मीन्स सच्चिदानंद, और हमारी हो गई मैटर, अर्थ फायर वाटर ईथर एयर, इससे बनी हुई। फिर कृष्णा की बॉडी परमानेंट है, हमारी टेम्पररी है। हाँ कृष्णा की बॉडी चेंज नहीं होती, वो हमेशा नव यौवनम, वो 16 साल के यौवन में ही रहते हैं हमेशा। हमारी क्या है, छः देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तो हम कौमार यौवन जरा इन सब में हम dwindle एंड देन वी डाई। करेक्ट। हम्म। और कृष्णा, हम क्या है, अणु आत्मा, और कृष्णा क्या है, विभु आत्मा। बोथ आर आत्मा बट वी आर सोल एंड ही इज सुपर सोल, इजंट इट। और हम जैसे मैंने बोला कि हम क्या है, माया के अंडर हैं, और माया क्या है उनके अंडर, मया अध्यक्षेण प्रकृति, सूयते सचराचर। तो कृष्णा क्या कह रहे हैं, माया मेरे अंडर है और हम माया के अंडर है, ये फर्क है। ठीक है, और वो जब आते हैं तो वो कृष्णा अपनी मर्जी से अपने टाइम पे आते हैं। हम किससे आते हैं, हम इस अर्थ पे कैसे आते हैं, अपनी कर्मों की वजह से। जैसे राजकुमार है ना, वो राजकुमार की तरह आते हैं। राजकुमार बोलता था ना, जानी समय भी हमारा होगा, वक्त भी हमारा होगा, हम मारेंगे तुम्हें, पर हम डिसाइड करेंगे कब मारेंगे। तो ऐसी कृष्णा है, वो डिसाइड करेंगे उन्होंने कब आना है, कैसी लुक्स में आना है, वरा फॉर्म में आना है कि मत्स्या फॉर्म में आना है कि नरसिंह फॉर्म में आना है कि टू हैंडेड फॉर्म में आना है, कब आना है, क्यों आना है, नहीं आना। राइट, वेयर एज वी आर बाउंड, बाउंड बाय कर्मा, कि भैया आना ही है, ये कर्म किया तो यहाँ जाओगे, ये कर्म किया तो हेलिश प्लैनेट्स में जाओगे, ये किया तो वहां जाओगे। राइट। और वी कैनॉट एक्सपैंड, कृष्णा कैन एक्सपैंड। हम अपनी बॉडी से एक्सपैंड कर सकते हैं। तो एक पार्क में बच्चों के साथ खेल रहा है कि यहाँ पे भागवतम दे रहा है, नहीं हो सकता है। वेयर एज कृष्णा कैन एक्सपैंड इन मल्टीपल 16,108 रानियों के साथ एक साथ, एंड डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज। हम वी कैन एक्सपैंड एक्चुअली। अगर हम ध्यान योगा में, भगवत गीता में बोला है ना, ध्यान योगा करेंगे तो हम हमारे पास मिस्टिक पावर्स आ जाएंगी। उससे एट मोस्ट वी कैन हैव एट, एट मोर, आठ मैं अपने एक्सपैंड कर सकता हूँ, मेरे जैसे आठ और बन जाएंगे। बट वो क्या करेंगे, मैं हाथ उठाऊंगा तो वो भी हाथ उठाएंगे, वो सेम काम करेंगे। वो डुप्लीकेट मूवी थी ना उसकी, सलमान खान की, तो वैसे जुड़वा, सॉरी जुड़वा, तो वैसे वैसे काम करेंगे वो। जस्ट लाइक अ डुप्लीकेट। वेयर एज कृष्णा, और सिर्फ आठ फॉर्म्स हैं, वेयर एज कृष्णा एक्सपैंड करते हैं तो डिफरेंट, ईच वन कैन डू डिफरेंट टास्क एट द सेम टाइम। राइट। और कृष्णा अपने पास टाइम्स को याद रखते हैं, हम भूल जाते हैं सब कुछ, कल क्या खाया था ये भी नहीं याद हमें, isn't it? एंजॉयर है, और हम सर्वेंट है। हाँ, वन कृष्ण इज मास्टर, वी आर सर्वेंट, या ही इज एक्चुअली ऋषिकेश, ही इज द मास्टर ऑफ सेंसेस, वेयर एज हम गुलाम, गुलाम ऑफ सेंसेस। जो मेरी सेंसेस कहेंगी मैं वो करूंगा। ही हैज नो मटेरियल क्वालिटीज, ही इज निर्गुण, तभी बोलते हैं ना, निर्गुण। ही हैज नो मटेरियल क्वालिटीज, ही इज बियॉन्ड दीज मोड्स ऑफ नेचर। देखा कितने सारे डिफरेंसेस हैं, मुझे इतने सारे मैंने अभी नोट किए हैं। तो मैं लेक्चर सुन रहा था तो मैंने कहा चलो, ये क्योंकि इसमें वर्स में आ रहा है ना ट्रांसीडेंटल फॉर्म, वो अपनी ट्रांसीडेंटल फॉर्म, ये वर्स में यही है ना, मैं दोबारा शेयर करता हूँ, आपको पता चले मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना फॉर्म के बारे में। बिकॉज इट इज देयर, Lord Krishna is situated in everyone's hearts, yet he manifests his transcendental form by his eternal potency. This very Lord was sitting before Bhishma Dev. Can you imagine? अब इस बात को अगर आप देखो ना, कि भगवान आपके सामने आ गए, ऑल दो आप कहोगे कि यार वो तो पहले भी थे ही, पर पहले में और अब में क्या डिफरेंस है। पहले वो एज अ एनिमी, एज अ शिविलरी रस में थे, राइट, बट अब वो एक लविंग एक्सचेंज रेसिप्रोकेट करने आए हैं भीष्म देव के साथ।
अभी मैं घर वालों के साथ वो फोर्थ कैंटो कर रहा हूँ भागवतम का। तो उसमें ध्रुव महाराज का पास टाइम है। तो ध्रुव महाराज ने 6 महीने तपस्या करी, बहुत ही ज्यादा ऑस्टेरिटीज करके उन्होंने। विद इन 6 मंथ्स लॉर्ड अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। और जैसे ही लॉर्ड, और बड़े डिटेल में उन्होंने बताया, ही वॉज मेडिटेटिंग ऑन लॉर्ड्स फॉर्म। और जिस फॉर्म पे वो मेडिटेट कर रहे थे, वो फॉर्म टूट गई। तो एज अ रिजल्ट उसकी तपस्या भी टूट गई, ध्रुव महाराज की। तो जब उन्होंने देखा कि मेरी वो फॉर्म बंद हो गई, तो उन्होंने ऑब्वियसली आंखें खोली कि ऐसे कैसे, कि मैं तो उन फॉर्म पे मेडिटेट कर रहा था। जैसे हम भी बोलते हैं ना कि चैंटिंग के टाइम पे भगवान की फॉर्म पे मेडिटेट करके वी शुड चैंट, बट वी आर वेरी फार फार अवे फ्रॉम दैट। बट ध्रुव महाराज वॉज मेडिटेटिंग कॉन्टिन्यूसली। और जैसी वो टूटी तो वो घबरा गए कि ऐसे कैसे टूट गई। और सेम एग्जैक्टली सेम फॉर्म उनके आगे खड़ी थी फिर। सेम, तो जो फॉर्म अंदर थी, जो जिसपे वो मेडिटेट कर रहे थे, वही फॉर्म बाहर थी। और जब उन्होंने वो देखी, व्हाट ही डिड, दंडवत, उसी टाइम डंडे की तरह वो गिर गए। और उनमें वो एक टाइप ऑफ एक्सटेसीज आ गई। अष्ट सात्विक विहार जिसको बोलते हैं ना, कौन कौन सी होती हैं कि उसमें तुम्हें पसीना आने लग जाता है, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तुम्हारा गला चोक हो जाता है, ठीक है, और तुम कांपने लगते हो, हम्म, तो तुम बेहोश हो जाते हो। तो ऐसी ऐसी चीजें उनके साथ होने लगी। सो सेम वे नाउ भीष्म देव वॉज वेटिंग फॉर दिस डे, कि कृष्णा के साथ कब उनका वो लविंग एक्सचेंज होगा। और फाइनली डेथ बेड पे वो भीष्म पितामह है और उनके सामने वो आ गए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली ही स्टार्टेड वर्शिपिंग हिम। सिंस भीष्म देव knew his glories, he worshipped him duly, isn't it? So दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर वेट। जैसे आप, हम अपने आप को डाल के देखो इस चीज में, कई चीज कोई बार क्या होता है कि हम किसी चीज को बहुत डेस्परेटली चाह रहे होते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता आप में से कितने, खैर मैंने ऑस्ट्रेलिया इतना नहीं चाहा था, बट एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया कोई पीआर लेना चाहता है, और मेरे फ्रेंड की 10 साल बाद आई पीआर, मेरा क्लासमेट था वो, और आफ्टर स्ट्रगलिंग सो मच आफ्टर 10 years ही गॉट पीआर, सो ही वॉज वेरी हैप्पी, राइट? तो हमारी तो ऐसी कंपनी ने भेज दिया, 3 महीने में पीआर आ गई। तो इतनी वैल्यू नहीं रहती चीज की। बट जब चीज मुश्किल से मिली होती है, देन यू लाइक टीयर्स कम, राइट, कि यार ये मुझे मिल गया। सो द सेम थिंग इज हैपनिंग विद भीष्म पितामह राइट नाउ। we नेक्स्ट वर्स कर लेते हैं, उसके साथ ही इसको कंटिन्यू करते हैं actually। वो उसमें ज्यादा वो रिलेट होगा। पाण्डुपुत्रम् उपासीनान् प्राशर्य प्रेम संगतान् अभय, कहाँ गया, हाँ, अभयचस्ता अनुराग आश्रय अंधिभूतेन चक्षुषा। द सन्स ऑफ महाराज पांडु वर सिटिंग साइलेंटली नियर बाय। वो देख रहे हैं भीष्म पितामह क्या कर रहे हैं, उनकी ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और वो दे वर सिटिंग नियर बाय, overtaken with affection for their dying grandfather. Seeing this, Bhishma Dev congratulated them with feeling. There were tears of ecstasy in his eyes, for he was overwhelmed by love and affection. भगवान को भी देख लिया, भगवान के भक्तों को भी देख लिया, डबल डबल मुनाजा। तो क्या हुआ, वो एक्सटेसी में चले गए, आंखें वो आंसू आने लग गए। और क्या हो गया, ओवरवेल्म बाय लव एंड अफेक्शन। सो purport by His Divine Grace Srila Prabhupada, Srila Prabhupada की जय। Anyone wants to read? I can. When Maharaja Pandu died, his sons were all small children, and naturally they were brought up under the affection of elderly members of the royal family, specifically by Bhishma Dev. Later on, when the Pandavas were grown up, they were cheated by cunning Duryodhan and company, and Bhishma Deva, although he knew that the Pandavas were innocent and were unnecessarily put into trouble, could not take the side of Pandavas for political reasons. At the last stage of his life, when Bhismadeva saw his most exalted grandsons, headed by Maharaj Yudhishthir, sitting very gently at his side,
The great warrior grandfather could not check his loving tears, which, which were automatically flowing from his eyes. He remembered the great tribulations suffered by his most pious grandsons. Certainly, he was the most satisfied man because of Yudhishthir's being enthroned in the place of Duryodhan, and thus he began to congratulate them. हम्म। तो अभी क्या था? अभी भीष्म, अभी युधिष्ठिर, हम अगर मैं कॉन्टेक्स्ट बताऊं तो हम यहाँ पर क्यों आए हैं, पांडव यहाँ पर क्यों आए हैं, वो समझाने के लिए कि भैया युधिष्ठिर तो बड़ा परेशान है, मेंटल ब्रेकडाउन हो रखा है उसका, वो बहुत रो रहा है। तो अभी तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था, युधिष्ठिर महाराज डिड नॉट अटर अ वर्ड टिल नाउ, बट भीष्म देव पहले ही रोने लगे उनको देख के। ही वॉज सो हैप्पी लुकिंग एट देम, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट एक्सटेसी, राइट? सो एक्सटेसी में, हम्म, हाँ, तो एक्सटेसी की बात कर रहे थे हम, तो ही वॉज ओवरवेल्म बाय, एक तो कृष्णा को देख लिया आमने सामने, ठीक है, जिनकी वेट कर रहे थे वो, और उनके भक्तों को देख लिया। सो दिस थिंग, सो ये ब्लिस जो उनको मिल रही थी, ये किससे मिल रही थी? जस्ट बाय डूइंग भक्ति। वेयर एज हम बोलते हैं यार हमें तो भक्ति में ब्लिस नहीं मिल रही है, हमें तो परेशानी ही मिल रही है, isn't it? सो ब्लिस उतनी ही मिलेगी जितना हमारा सरेंडर है, ठीक है? जितना हम कृष्णा को प्लेजर दे सकते हैं। हमारा बिजनेस क्या है कि टू गिव प्लेजर टू कृष्णा एज मच एज वी कैन। सो ये यथा माम प्रपद्यन्ते नाम से तो बजामे हम, जितना हम कृष्णा को ब्लेस देंगे उस उतना ही हमें मिलेगा, राइट? जितनी हमारी डिपेंडेंसी होगी कृष्णा पे, उतने ही हम ब्लिसफुल होंगे। चैतन्य महाप्रभु, कई बार उनका, अगर आप चैतन्य चरितमृत पढ़ो तो उसमें कई बार मेंशन होता है कि he went into ecstasy, he went into ecstasy because he came in the form of a devotee। डिवोटी की फॉर्म में आगे उन्होंने वो पास टाइम किया, और राधा रानी टॉप मोस्ट। तो उनको बहुत एक्सटेटिक सिम्टम्स आते थे। तो जब जगन्नाथ यात्रा हुई, तो वहां पर उन्होंने, वो बोल रहे थे, वो बोलना चाहते थे, जब जब जगन्नाथ उनसे बोला ही नहीं गया, हिज हिज थ्रोट चोक्ड, right? So this is what happens when you get ecstatic symptoms. So different devotees get different type of bliss based on their reciprocation, their surrender, isn't it? So और कृष्णा क्या बोलते हैं, भक्त्या माम अभी जानाति। कृष्णा को कैसे जान सकते हैं हम? ओनली बाय डूइंग भक्ति। हमें हमें लगता है हम, और हम क्या करते हैं, हम भक्ति छोड़ के बाकी सब कुछ करते हैं, डिवोशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, हम डिवोशनल सर्विस नहीं कर रहे हैं। दिस इज अ प्रॉब्लम एक्चुअली, राइट? डिवोशनल एक्टिविटीज पूरी कर रहे हैं, बट विदाउट द सर्विंग एटीट्यूड। सर्विंग एटीट्यूड हटा के बाकी बाकी सब कर रहे हैं, राइट? किस मूड में हमारी भक्ति होती है? एंग्री मूड, एनवियस मूड, हाँ, कि उसको मिल गया मुझे नहीं मिला, या गुस्से वाली, या क्या होती है, अरे यार करना है अब, गले पड़ी हुई है सर्विस, फॉर द सेक ऑफ डूइंग सर्विस वी डू इट, इजंट इट? और इसकी, और ये मैं और मैं ये लेक्चर सुन रहा था, उसमें प्रभु ने लिटरली ये वर्ड बोला, कहते, अगर तुम ऐसे उसमें करोगे ना, ऐसे मूड में सर्विस करोगे, ये फॉर द सेक ऑफ डूइंग, यार चल कर ले यार अब करनी है, तो कहते क्या होगा? उन्होंने बोला कार एक्सीडेंट। इमीडिएटली मुझे अपना वो याद आ गया। मैंने कहा यार, मैंने अपना मूड चेक किया, मैंने कहा हाँ मेरा भी शायद ऐसा ही होगा। तभी मेरा भी कार एक्सीडेंट हुआ सर्विस करते हुए वो नरसिम्हा देव पे, राइट? सो एक ही एपिसोड से डिफरेंट डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग आती है। फिर उन्होंने बोला कार एक्सीडेंट होगा, डिजीज हो जाएगी, ये प्रभु की वर्ड है, मेरी वर्डिंग नहीं है। तो उन्होंने, कोई स्वामी थे, मैं नाम भूल गया उनका, तो कहते कार एक्सीडेंट हो जाएगा, डिजीज हो जाएगी, और एक्सीडेंट्स होंगे तुम्हारे। और ऐसा मेरे साथ दो बार हुआ है। एक तो वो कार एक्सीडेंट नरसिम्हा चतुर्दशी पे गई, और दूसरी बार डीटी कुकिंग में असिस्ट करते हुए। मतलब थोड़ा सा भी अगर तुम्हारे माइंड में इतना सा भी आ गया ना, तुमने बोला कुछ नहीं, अगर तुम्हारे माइंड में भी इतना सा आ गया, और उसी टाइम मेरे यहाँ पर अभी भी निशान, अगर आपको पता नहीं, आई डोंट नो, दिखे नहीं दिखेंगे नहीं, वो जल के यहाँ पर इतना वो, मेरा जल गया है यहाँ पे, यहाँ से। और मैंने बताया हुआ है, आई थिंक, है ना? मैं प्रभु के साथ कर रहा था, अर्जुन से का प्रभु के साथ। सो these things happen, so we have to be very very careful। these
सर्विसेज आर नॉट नॉर्मल, ये डायरेक्टली हम कृष्णा को सर्व कर रहे हैं। तो हमारा मूड थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ, कृष्णा वोंट एक्सेप्ट इट, ही वोंट एक्सेप्ट। उनको ऐसे सर्विस नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए उनको आपकी। हाँ, कृष्णा इज नॉट चीप। यार चल यार कर देते हैं, मान मान रहे हैं कर देते हैं, नो, ही वोंट लाइक दैट, ही वोंट टेक इट। तभी तो बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहारतम। दो बार भक्त्या भक्त्या वर्ड यूज हुआ है। आई थिंक वेरी रेयर वर्स है एंड वेरी पॉपुलर वर्स के जिसमें भक्त्या, भक्ति वर्ड दो बार यूज हुआ है विद इन द सेम वर्स। सो ही स्ट्रेसिंग अपॉन इट कि यार मुझे पत्रम पुष्पम तो चलो ठीक है, वो ही दे दो बट प्यार से दो। मूड तुम्हारा सही होना चाहिए, सर्विंग के टाइम पे सेल्फलेस सर्विस होनी चाहिए, देन आई एक्सेप्ट इट। राइट, वेयर एज भीष्म पितामह की इट वाज सेल्फलेस सर्विस, इजंट इट? So the more we depend on Krishna, the more we are able to do the services. नहीं तो हम एक सर्विस करेंगे, हाँ बस हो गया, that's it। बट जितना हम कृष्णा पे डिपेंड करेंगे ना कि कृष्णा, हमें क्या लगता है, कर्ता अहम इति मन्यते, हाँ मैं कर रहा हूँ, तो तभी हमारी बस हो जाती है। क्यों क्यों बैकग्राउंड में ये होता है कि मैं कर रहा हूँ। जब ये होगा कि कृष्णा कर रहे हैं या कृष्णा मुझसे करवा रहे हैं, कृष्णा इज एम्पावरिंग मी, देन we'll be able to do more, isn't it? बिकॉज कृष्णा की ग्रेस मेरे साथ, कृष्णा की एम्पावरमेंट मेरे साथ जुड़ गई, गुरु। तभी तो बोलते हैं कि इनिशिएशन लो और गुरु की एम्पावरमेंट आपके साथ जुड़ जाएगी एंड देन यू विल बी एबल टू डू, राइट। तो दैट्स द थिंग। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभिराज तो बैटिंग, उनके साथ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो अभिराज बढ़िया बैटिंग कर लेता है, तो उसके बाद बेचारा वो छोटा वाला आ रहे उसको बॉलिंग करवाता रहता है, करवाता रहता है। तो फाइनली चलो आउट होता है वो, तो मैं आउट करता हूँ जैसे भी, तो फिर आरिफ की बैटिंग आती है, वो तो बेचारा जल्दी आउट हो जाएगा, तो आरिफ के साथ बैट पकड़ के मैं खड़ा होता हूँ, फिर नहीं आउट होता वो। तो सेम वे, जब हम कृष्णा पे डिपेंडेंट होंगे, कृष्णा आपके लिए खुद बैटिंग करेंगे, आपका हाथ पकड़ के आपकी आपसे बैटिंग करवाएंगे वो। हमें लगता है कि यार हम मटेरियल वर्ल्ड में हमारा ये छूट जाएगा वो छूट जाएगा। अरे कृष्णा पे एक बार शेल्टर लेके देखो, नहीं छूटेगा, बल्कि बच्चे भी आपकी बढ़िया भक्ति करेंगे, आपको भक्ति करते हुए देख के, ना कि आपकी भक्ति की बातें सुन के कि यार चलो चैंटिंग करो, चलो ये करो, चलो ये बुक पढ़ो, नो। वो वो नहीं सुनेगा उनको। जब आपको करते हुए देखेंगे ना वो, आपको हार्ड वर्क करते हुए देखेंगे, आपको अपनी मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में से जगल करते हुए देखेंगे, देन दे विल स्टार्ट डूइंग इट, देन दे विल सी इट। Alright, so we'll stop here. Any questions, comments? तो जी ये जो आपने बताया ना कि सर्विस वाला, तो मैं लास्ट बुक का बताता हूँ। जैसे आपने बताया ना कि भगवान कैसे करते हैं सब मैनेज, तो मैं अभी जो मेरी क्लास चल रही है ना भक्ति शास्त्री की, तो क्या है कि वो प्रभु जी बहुत स्ट्रिक्ट है, माधवानंद प्रभु। वो हाँ। ऑन टाइम पर ही आना चाहिए, 10 बजे तो 10 बजे क्लास में आ ही जाना है। अगर लेट आए तो फिर वो डांटना स्टार्ट कर देते हैं सबको। तो इस बार क्या हुआ कि मैं टेम्पल गया और पापा को भी लेके गया, तो मेरी सर्विस भी थी। तो पापा अभी सर्विस करते हैं और फिर मैं उनको छोड़ के वहां से मैं चला जाता हूँ। तो लेकिन इस बार गया तो थोड़ा अंदर थोड़ा मैसी था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी हेल्प करवा लेता हूँ। फिर भी मैं ऑन टाइम पर ही निकलने वाला था, तब एक माता जी है, माता जी बोले कि ये स्वीट पोटैटो है वो कट करने हैं। फिर मैंने माता जी को मना कर दिया, मैंने मतलब माता जी मुझे जाना है, क्योंकि वहां पे मुझे प्रभु जी, मुझे पता है कि वो बैंड बजाएंगे मेरे। तो फिर माता जी बोले ये तो राजभोग के लिए है, ओ, राजभोग की सर्विस को आप कैसे मना वाह। कर सकते हो। तो फिर मैंने बोला चलो मैं कर लेता हूँ। फिर मैं टाइम देखता हूँ वहां पे घड़ी, किचन वाली घड़ी, और मैं फटाफट फटाफट से काटने लगा। तो मैंने देखा घड़ी में कि 9:49 हुए हैं, तब तक कट चुका था। वो मुझे 11 मिनट चाहिए, क्योंकि मुझे वो कम्युनिटी सेंटर में जाना पड़ता है और मेरे हाँ पास हाँ गाड़ी भी नहीं है, चल के जाना है, 1 किलोमीटर से ज्यादा है। हाँ। मैं सोचा कि चलो मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। फिर माता जी को पास के सारा कुछ दिया, और मतलब माता जी बोले कितना टाइम लगा, मैंने 7-8 मिनट लगे। फिर देखा हो गया है ना, मैंने बोला हाँ।
अभी फिर मैं मोबाइल देखता हूँ, तो वो किचन वाली घड़ी है ना, वो पीछे आगे चल है, रही है। पीछे हाँ, है। हाँ, पीछे चल रही थी। तो हालांकि 9:54 हो चुके थे और मुझे 10 बजे पहुंचना था। अभी मैं धीरे धीरे जैसे करते भागते भागते, थोड़ा भागा थोड़ा खड़ा चल, ऐसे ही पहुंचा। वहां पे 10:05 हो गए, और कीर्तन भी ऑलमोस्ट खत्म होने पर था। मैंने बोला आज प्रभु जी बैंड बजाएंगे मेरे लकीली कुछ नहीं बोला। वो होता है ना कि भगवान पकड़ लेते हैं, हाँ, चलो आज नहीं बोलना है इनको। लेकिन एक चीज अच्छी मुझे ये लगती है कि भगवान ने इतनी सारी चीजें रखी है ना, कि जैसे आपने बताया ना कि हमारी जॉब भी हम स्पिरिचुअल कर सकते हो, तो स्पिरिचुअल जो चीजें करनी होती है उसमें भगवान ने इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं कि हम हाँ, मटेरियल करते हुए भी उसको स्पिरिचुअल कर सकते हैं। कर तो सकते हैं। यानी बहुत सारे, जैसे एक बोलते हैं ना कि हम गाली बोलते हैं हरामी, तो भगवान होते वो राम एक्सेप्ट कर लेते उसमें से। तो हम्म। कितने लिबरल है भगवान की, इतना सारा कुछ हमें दिया है, फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। देखने जाए तो अल्टीमेटली हम सारा कुछ स्पिरिचुअल कर सकते हैं, सारा लेकिन कुछ कर सकते हैं स्पिरिचुअल, बिल्कुल। हाँ। बच्चों को भी, अगर हम जैसे अभी आर्य को रीडिंग करवा रहा हूँ, तो रीडिंग मुझे जरूरी थोड़ा ना उसको मंडेन किताब की रीड करवानी है। अभी वो प्रेप में गया है, तो इसकी रीडिंग वगैरह थोड़ी ज्यादा स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको तुम स्पिरिचुअल बुक भी रीड करवा सकते हो, है नहीं? हाँ, और वो भी है ना कि हम सोते हैं रात को, तो हम अगर ऐसे सोते हैं कि भाई सुबह उठ के चैंटिंग करना है, तो सोना भी स्पिरिचुअल हो जाएगा। तो हम, तो ये देखो कितना सारी चीजें। और मैं एक क्लास सुन रहा था एक प्रभु जी की, तो वो प्रभु जी ऐसा बता रहे थे कि कलयुग में अच्छी चीज ये है कि अगर आप मन में कुछ भगवान को ऑफर करते हो, तो उसका भी आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलता है। करेक्ट। लेकिन लेकिन मन में अगर कोई गाली बोलते हो या कुछ भी करते हो, उतना नहीं है। तो उसका उसका कोई पाप नहीं लगता है। जब तक आप उसका एक्ट ना करो, उस पे एक्ट ना एक्ट ना करो। करो, तब तक पाप नहीं लगेगा। और बाकी तो अ, अगर स्पिरिचुअल सोचते हो कि हाँ चलो मैंने ब्राह्मणों को 1,000 गाय पाना है। दे दी, कामधेनु गाय, बस सिर्फ सोचना है, तो हमें हम्म। उतनी बस क्रेडिट मिल जाएगी। करेक्ट, करेक्ट। भागवतम में भी ये बोलते हैं कि अगर आपने भागवतम सुनने की इच्छा हो गई है, यू विल गो टू बैक टू गॉड हेड। बिकॉज इच्छा होनी, डिजायर होनी बहुत जरूरी है। हम्म। अगर इच्छा हो गई है तो वो डेफिनेटली फुलफिल हो जाएगी, जैसे ना कैसे। हरे कृष्णा। मैं नाम भूल गया, इसका क्या नाम है? बड़ी हो गई। हरे कृष्णा। आध्या। आद्या, आद्या, हाँ याद रहेगा। चलो जी, हम्म। इसकी लाइफ तो सेट है। हाँ, देवती के घर में है नहीं, अभी तो। और लॉन्ग वे टू गो प्रभु, लॉन्ग वे टू गो। नहीं, नहीं, बट एटलीस्ट बढ़िया स्टार्टिंग, बिगिनिंग बढ़िया है। भागवतम सुन ये रही है, बढ़िया। वो यूजुअली शी स्टार्टेड क्रॉलिंग प्रभु जी। वो हाँ। एक जगह पे 1 मिनट के लिए नहीं बैठती है, बट अभी क्लास के टाइम पे शी इज हैप्पी टू सिट विद मी। ठीक, ठीक, that's यही यही मैं बता रहा था कि जब आप भक्ति करते हो ना, तो अपने हमें लगता है कि यार मटेरियल पे मैं ज्यादा फोकस करूं और उस पे करूं। जब आप भक्ति करते हो, कृष्णा आके आपके काम करते हैं खुद से। बोलते हैं ना, तुम मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में। या और ये एक नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं। डिवोटीज के बच्चे देखो ना, वो कितने सेल्फ मैनेज अपने आप, विदाउट वो, कैसे, हाउ। ठीक है ना, कुछ तो फोर्स है ना जो ये करवा रही है। नहीं तो और भी नॉन डिवोटीज के बच्चे देखो, वो माँ बाप उनके पीछे दौड़ते रहेंगे, वो फिर नहीं हाथ में आते। बट कृष्णा समथिंग जो सुपर नेचुरल है, जो डिवोटीज के बच्चे अपने आप वो कर जाते हैं, और वो मटेरियली भी सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं होते। या बहुत बढ़िया। चलो राधे राधे करो, राधे राधे। राधे राधे। कितने राधे राधे। आए? राधे राधे। 6 तेरा मंथ्स की हो कृष्णा गई? कब? 6 मंथ्स? हाँ प्रभु जी, 8 मंथ्स कंप्लीट हो गए प्रभु जी। 8 ना, नाइस। यस। गुड। यस। टाइम वी आर फ्लाइज। प्लानिंग टू कम soon. इसका सिटीजनशिप अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है ना, जस्ट वेटिंग फॉर दैट। हाँ, हाँ, ये जब आएगी ना, तो मैं उसको दबा के रुलाऊंगा। आई नो। गो अहेड। एसोसिएशन मिलेगा हमको, और क्या चाहिए, है कि नहीं? इधर आ जाओ मेरे को माता भी जी। मिल जैसा एसोसिएशन। छोटे बच्चों को दबा के रुलाने का मुझे बहुत मजा आता है। और खासकर चीज, एक तो चीज। टेडी बियर जैसे होते हैं ना जो। यस। नजर उतार वी आर लेना है वेटिंग इसको। फॉर दैट मोमेंट प्रभु जी, वी आर वेटिंग फॉर दैट हाँ। मोमेंट। मैं भी आ मैं जाओ, भी बेस्ट में आ जाओ माता जी।
यस। हाँ माता जी, आज जल्दी मैं हम लोग सब। भाई काउंट डाउन ही कर रहे हैं जल्दी से। और हम्म, मैं जब भी प्रे करती हूँ ना प्रभु जी इसके लिए भी, तो आई ओनली आस्क फॉर वन थिंग, भक्ति। भक्ति, दैट्स इट। भक्ति, भक्ति की परफेक्ट, शक्ति दे दो बस। परफेक्ट, परफेक्ट। कुछ और नहीं मांगना है। आज मैं ओजस्वी प्रभु का दैट्स लेक्चर इट। सुन रहा था मॉर्निंग में, वो यही बोल रहे थे, कहते यार वी आर नॉट बेगर्स। हम बेगर्स की तरह हम लोगों से अप्रिसिएशन, लोगों से रिस्पेक्ट, ये कुछ कुछ हम सीख करते रहते हैं। वी शुड बी लाइक अ किंग, वी शुड गिव, गिव रिस्पेक्ट, गिव लव, गिव। बेगर की या तरह रहोगे तो बेगर ही बनोगे। या सो कुछ मत मांगो भगवान से, कोई रिस्पेक्ट कुछ नहीं, कुछ नहीं, नथिंग बट कुछ नहीं। भक्ति। एब्सोल्युटली। करेक्ट। एंड शी इज सो लकी प्रभु जी, हम लोग का मेरे भैया ने अभी यहाँ पे भागवत सप्ताह रखा था 7 days, 11 से 17। तो ऑल 7 days वी गॉन देयर एंड हर्ड भागवत सप्ताह। हाँ, वो गुजराती में था, वो पुष्टि मार्गीय सप्ताह करते हैं ना वैसा वाला, मतलब प्रॉपर रीड नहीं करते हैं बट उसके हाँ, चैप्टर वाइज 1 day में एक बीच पूरा बीच में कैंटो से उठा खत्म के। करते हैं। हाँ, स्निपेट्स दे शेयर। एंड फिर उसमें कृष्ण जन्म होता है तो हम उसमें राधा जी बने थे, गोपी बने हाँ। थे। फिर रुक्मिणी विवाह में फिर हम लोग रुक्मिणी बने थे। तो वाह। उसने इतना लाभ लिया है ना वो 7 days में, शी हैज एंजॉयड। एंड एक भजन है, वो मेरा फेवरेट भजन है प्रभु जी। मेरा तो है एक ही सपना, जो भी तुझे देखे चाहे तुझे ऐसे ऐसे अपना। हाँ, Everybody in that saptah wanted to hold her and play with her. So I हाँ, felt like I was living that bhajan so beautiful. कृष्णा का ही भजन है वो। हाँ, uh, इतना प्यारा amazing, मुझे लग रहा था कि मैं वो भजन एवरी डे आई एम लिविंग दैट। सो आई वाज वेरी लकी एंड वेरी, शी इज वेरी ब्लेस्ड एक्चुअली। उसको blessed। भागवत सप्ताह का लाभ, बिकॉज इट्स वेरी रेयर, साल में एक आध बार होता है यहाँ पे। Correct। और ये इंडिया में ही ये चीजें होती हैं, वहां पे म्यूजिक और वो सब चीजों के साथ ना वो अलग ही लेवल या का होता है। माहौल ही अलग होता है। माहौल अलग या होता है वो। या यहाँ पे भी कृष्ण हमने जन्म का भी बहुत प्यार से सेलिब्रेट किया सबने, हम्म, और बहुत मजा आया। हम्म। हमारे तो ये दोनों बच्चे डांस करने लगे मंदिर में, ऐसे ही चल रहा था भागवत सप्ताह। तो मंदिर लेके गए तो वहां पे ऐसे बीच में म्यूजिक चलता है, इन ये हैरान कि उस लेवल का म्यूजिक यहाँ पे तो मृदंगा है, करताल है, बस इतना ही है ना, हारमोनियम होगा ऊपर से बस, ज्यादा वो तो इतना लाउड म्यूजिक, ये जाके डांस करने लग गए। मैंने कहा भाई क्या हो गया इनको, ये एक्सटेजी में चले गए हैं। सेम ईयर, इवन शी लव्स भजन एंड कीर्तन। जब भी वहां पे म्यूजिक चालू होता है ना, हम यहाँ पे डांस करना चालू कर देते हैं। तो ये इंडिया में ये बहुत मजेदार है ये चीज। नाइस। चलो, ठीक है जी। ऑलराइट। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा।